परम पूज्य सर्व विराजमान गढ़ के वासी गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके जानशील वक्त के सदगुरु, वक्त की जीवात्मा की संभाल करने वाले उज्जैन वाले बाबा जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पधारे हुए बड़े बुजुर्ग माता बहनों, साथी धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा नमन करते हुए सभी को मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया से मालिक ने सत्संग सुनाते हुए कहा, प्रेमियों आपको हमको ये जो मनुष्य शरीर मिला, ये मनुष्य शरीर बड़ी ही दुर्लभता से पाया। यानी कोटि जन्म जब भटका खाया तब जाकर ये नर्तन दुर्लभ पाया। मनुष्य शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला। ऐसा काम तो जंगल का जानवर पशु और पक्षी भी करता है। वो भी दुनिया में आता है, वो भी पेट भरता है, वो भी बच्चा पैदा करता है, वो भी एक दिन दुनिया छोड़ के चला जाता है। आप खाने पीने मौज मस्ती में ही लगे रहोगे तो फिर इस मनुष्य शरीर का मतलब क्या रहेगा। इस मनुष्य शरीर के लिए देवी देवता 24 घंटा तरसते रहते हैं कि भगवान हमको भी एक बार ऐसा नर नारायण देव मिल जाए, ऐसा मनुष्य शरीर मिल जाए और समर्थ सच्चे गुरु की खोज करके उनसे रास्ता लेकर भजन करके मैं भी मेरी जीवात्मा को निज कर पहुँचा। तो प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर गुरु जी महाराज ने बड़ा अनमोल बताया। जिन्होंने भी परमात्मा और भगवान को पाया इसी मनुष्य शरीर में पाया। जीते जी पाया। मरने के बाद किसी को कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई कि मैं स्वर्ग में हूँ, बैकुंठ में हूँ, नरक में हूँ, 84 में हूँ। मरने के बाद तो जैसा कर्म करता है वैसी सजा मिल जाती है। इसलिए गुरु जी महाराज ने कहा, देखो प्रेमियों, इस श्वासों की पूंजी गिनकर रखी गई है। जिस दिन तुम्हारी श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, चाहे आप खेत में हो, खलियान में हो, परिवार में हो, रिश्तेदार में हो, ने चाहते हुए भी ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा, चाहते हुए भी एक लफ्ज़ नहीं बोल पाओगे। इसलिए गुरु महाराज कहते, प्रेमियों, आज का इंसान सारा इंतजाम केवल शरीर के लिए ही करता रहता है। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, मकान का इंतजाम, गाड़ी घोड़ा का इंतजाम और मान प्रतिष्ठा, कुर्सी, बैंक बैलेंस, सब कुछ इंतजाम केवल शरीर की सुख सुविधा के लिए ही करता रहता है। गुरु जी महाराज ने कहा, प्रेमियों, केवल आप शरीर के लिए करते रहोगे और इस शरीर को चलाने वाली जो जीवात्मा इसके अंदर बैठी हैं, अगर आप उसके लिए कुछ नहीं करोगे तो अंत में दुखदायक हो जाएगा। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा, आज का इंसान दो चीज़ों को भूल गया। एक तो मौत को भूल गया, एक भगवान को भूल गया। अगर इंसान को मौत याद रहे, इंसान को ये याद है कि दुनिया वाले लोग जो रोज़ जा रहे हैं शमशान घाट में जला के आ रहे हैं, आज रिश्तेदार परिवार सगे संबंधी में वो शरीर छोड़ के चले गया, लेकिन इंसान सोचते वो चले गया, लेकिन ये नहीं सोचता है कि हमको भी एक दिन यहाँ से जाना है। मौत को सब इंसान भूल जाते हैं और ये एक भगवान को भूल जाते हैं कि दुनिया चलाने वाला परमात्मा कोई और है। जो अपन पैदा नहीं हुए उनके पहले माँ के स्तन में दूध किसी और ने भरा है, ये शरीर किसी और ने दिया है और इस दुनिया कुदरत और भगवान और देवी देवता के बनाए नियम के खिलाफ अगर आप गलत खान पान, चाल चलन, तौर तरीका अगर करेंगे तो वो सजा देंगे। तो इसलिए आज का इंसान मौत और भगवान को भूल गए, दो चीज़ को भूल गए और पता ही नहीं चलता है ये श्वासों की पूंजी कैसे खत्म होती जा रही है। ये अनमोल काया, अनमोल मनुष्य शरीर, हीरा जैसा अनमोल जो मनुष्य शरीर मिला है, एक कोड़ी में बदला जा रहा है। रात को सो के, दिन को खा के, दिन में लोग भागते रहते हैं, केवल खाने का ही काम करते रहते हैं और रात को सोने में। आधी जिंदगी तो सोने में गंवा दी और आधी जिंदगी खाने में गंवा दी। लेकिन जिसके लिए शरीर मिला है और जिस काम के लिए शरीर मिला है उस काम को भूल गए। गुरु जी महाराज कहते, प्रेमियों, इस शरीर में वो रास्ता है, इस शरीर में वो चीज़ मिलती है। दुनिया की धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, कुर्सी ही नहीं, दुनिया बनाने वाला परमात्मा और भगवान इस मनुष्य शरीर में मिलता है और इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए गुरु जी महाराज कहते, प्रेमियों, जीते जी अपना काम करो,
अपना काम क्या है, पराया काम क्या है। जिनको आज का इंसान कहने में लगा है ये मेरा मकान है, मेरी ज़मीन है, ये जायदाद है, ये बैंक बैलेंस है, ये परिवार है, रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, जिनको इंसान इन दोनों आंखों से जो चीज़ दिखाई दे रही है, जिनको इंसान मेरा मेरा कहता है, लेकिन गुरुजी महाराज कहते बच्चा सच पूछो तो ये तुम्हारा नहीं है, ये धोखे की दुनिया है। जहाँ तक दोनों आंखों से जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये एक दिन इन सबको छोड़ना पड़ेगा, इनसे विदा होना पड़ेगा, इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। ने चाहते हुए भी जिन्होंने ये सृष्टि, ये रचना करके ये जो देश बनाया है, ने चाहते हुए भी इस शरीर से जीवात्मा को मार मार के यम के दूध निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा और सारी साजो सामान यहाँ छूट जाएगा। आपके साथ क्या जाने वाली चीजें। गुरु महाराज ने कहा देखो प्रेमियों, सच पूछो तो इंसान का सबसे बड़ी दौलत कौन सी है? जो इंसान इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जो कर्म करते हैं, जो खाने में, पीने में, उठ बैठ, आचार विचार, नियम सियम, दया भाव घट, जो अच्छा और बुरा कर्म करता है, वही इंसानों की दौलत है, वही इस जीवात्मा की पूंजी है। बाकी तो ये सब नकल है। प्रेमियों, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी को रूखी सूखी रोटी मिले, किसी को 36 पकवान मिले, सब पेट तो सब भरे हैं। चाहे पशु पक्षी हो चाहे जानवर हो, ये सृष्टि का नियम है। भूखा सब उठे लेकिन भूखा कोई न सोया। तो प्रेमी भाई बहनों, ये पेट भरने के खातिर ही मत लगे रहो, इस रात दिन केवल इसी काम में मत लगे रहो। गुरुजी महाराज ने कहा हम तो किसी को गृहस्थी साधु सन्यासी नहीं बनाते, हम किसी का घर परिवार समाज नहीं छुड़ाते हैं। और देखो परमात्मा भी घर गृहस्थी और परिवार और समाज छोड़ने से नहीं मिलता है। अगर इनको छोड़ दोगे तो देखो इनका कर्म कर्जा है, लेना देना है, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बाप बेटे, रिश्तेदार, परिवार, सगे संबंधी के रूप में जिनको आपको जन्म मिला है, कहीं न कहीं पिछले जन्म में कर्जा मांगते थे। हम लोग कहते हैं कि हमारे परिवार रिश्तेदार के वो लोग बहुत ही कष्टदायक निकल गए। वो मेरा पति शराब पीता, बहुत पीता है, पत्नी, किसी की पत्नी की शिकायत आती है, किसी सास ससुर की शिकायत आती है, किसी बच्चे की शिकायत आती है, लड़का लड़की की शिकायत आती है कि हमारे साथ में वो दुख और तकलीफ करता है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं इंसान इस चीज़ को नहीं जानते। इंसान तो इन दोनों आंखों से इसी उम्र में जो अच्छा बुरा कर्म करते हैं उनको कहते हैं मैंने तो देखो कितना अच्छा कर्म किया उसके साथ में, उनके साथ में कितनी सुख सुविधा मैंने किया, लेकिन फिर भी देखो वो मेरे को कितना परेशान कर रहे हैं, न चाहते हुए भी मेरे को दुख और पीड़ा देते हैं, न चाहते हुए भी मेरा अपमान करते हैं, न चाहते हुए मेरे हक, जमी जायदाद, धन दौलत को खोस कर, मेरे हक को खोस कर उन्होंने खा लिया। गुरु महाराज कहते प्रेमियों, इन दोनों आंखों से इस जन्म में तो आपने जो देखा है वो तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन पिछले जन्म में उसके साथ में तूने क्या किया, वो तुमसे क्या कर्जा मांगता है। अरे प्रेमियों, ये कर्म कर्जा का विधान का देश है। गुरु महाराज कहते हैं यहाँ कर्म कर्जा सबको भोगना पड़ता। राम जैसे भगवान 3 लोक के मालिक थे, देखो उनको भी कर्म कर्जा भोगना पड़ा। मनुष्य शरीर में होते हुए, उस परमात्मा की पूर्ण शक्ति होते हुए भी, जो गुरुकुल से पढ़कर आकर राजगद्दी पर बैठने की तैयारी चल रही थी, और उनको वो परिवार रिश्तेदार के लोग, वो उनकी माँ कहाँ भेज दिया? जंगल भेज दिया। देखो जो वन का वासी वन में भटकता रहा, जूता चप्पल पहनने के लिए था, कंदमूल खाकर जीवन यापन किया। सर्दी गर्मी बरसात जाड़ा 14 वर्ष कैसे बिताया उन्होंने। देखो जो सीता माता, उनको कैसे राक्षस ने अपहरण कर लिया और कैसे उन्होंने वहाँ वाटिका में वृक्ष के नीचे सर्दी गर्मी बरसात जाड़ा बिताया। आप कहते हम दुखी हैं? अरे इस दुनिया में कौन दुखी नहीं था। जब राम जैसे भगवान अवतार लेकर सीता माता जैसी, सती सावित्री जैसी माता, ऐसी शक्तिवान होते हुए भी कितने कष्ट और पीड़ा उठाया। देखो जब राम के पास शक्ति और पावर थी तो सारे राक्षसों का विनाश करके वो सीता माता को लेकर आ गए, और लाकर अयोध्या में लोग फूल पत्ती धूमधाम दीपावली मनाई और गद्दी पर बिठाने की तैयारी किया। लेकिन फिर भी देखो उनके प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ था। देखो 2 बच्चे पेट में होते हुए भी, अपने परिवार रिश्तेदार
अपने हाथों से जंगल में छोड़कर आए, और उन्होंने कितनी कष्ट और पीड़ा से कहाँ जो वन में रहकर कैसे बच्चों को जन्म दिया, कैसा उनका पालन पोषण किया। हाँ, तो प्रेमियों, दुनिया में दुख और सुख ये संतोष मिलेगा, उस परमात्मा पर विश्वास होगा, उस मालिक की बातों पर विश्वास होगा, तो आपको ये दुख और सुख निकल सकते हैं। वैसे तो प्रेमियों, मन के अनुसार अगर आप इसी में लगे रहोगे, वो मेरे को मारते पीटते, वो मेरा कोस लिया, वो मेरा छीन लिया, मैं उसके साथ में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये तो मन का खेल है। गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों, आपको पता नहीं है आपके शरीर के साथ में कौन कौन सी चीजें लगा रखी हैं, कौन तुम्हारा साथी है और कौन तुम्हारा दुश्मन है। ये तो जब संत और सदगुरु मिलते हैं, जब उनकी शरणागत में जाते हैं, तब बताते प्रेमियों, इसी मनुष्य शरीर में पूरी सृष्टि का निर्माण किया हुआ है। इस काल भगवान ने इस सृष्टि का ऐसा निर्माण किया है, इसमें सब कुछ को बिठा रखा। जो दोनों आंखों के बीच में यहाँ जीवात्मा बैठी है, और कंठ के बीच में आद्या माँ शक्ति, जिनको ब्रह्मा विष्णु महादेव जी की माता बताई गई है, और नीचे शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, तीनों का इनकी पत्नी का स्थान है। रोम रोम पर 33 करोड़ देवी देवता बिठा रखा है। तो गुरु महाराज ने कहा देखो प्रेमियों, ये काल भगवान आपके इसी शरीर के अंदर जो ये मन रूपी है, जो पल पल में कभी मन आपका हो जाता है, कभी मन धोखा देता है, कभी मन शंका करता है, तो गुरु महाराज ने कहा ये जीवात्मा का दुश्मन है, ये जीवात्मा का दुश्मन है। ये ने चाहता है ये जीवात्मा भक्ति करके और अपने निजगाम मुक्ति मोक्ष ने पा जाए। ये जिनकी सृष्टि है, जिस काल भगवान की है, उनका एजेंट है, और वो ने कभी नहीं चाहता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मन के बाद में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मनुष्य जीवात्मा का दुश्मन है, जो आपके शरीर में तनिक तनिक बात पर इतना गुस्सा आ जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता, बाप बेटे में हो जाता, रिश्तेदार परिवार में हो जाता है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, अरे बच्चा, एक को गुस्सा आ जाए तो दूसरा चुप हो जाओ। अरे उस समय का काल भगवान कर्म कर्जा मांगते हो और आप चुप हो जाओगे तो वो बला टल जाएगी। नहीं तो वो एक बोलेगा, वो गुस्से में दो बोलेगा, वो एक लगाएगा, वो चार लगाएगा, और गुस्सा ही गुस्सा में कोर्ट और कचहरी तक चले जाएंगे। घर में बच्चों को पालन पोषण करने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन जमीन जायदाद को बेच देंगे, और वहां तो परिवार और समाज में इज्जत भी खत्म हो जाएगी, और वहां तक। इसलिए गुरु महाराज कहते प्रेमियों, चाहे पति को गुस्सा आ जाए तो थोड़ी दूर के लिए पत्नी चुप हो जाए, बाप को गुस्सा आ जाए बेटा चुप हो जाए, रिश्तेदार सगे संबंधी में किसी को गुस्सा आ जाए, थोड़ा सा चुप हो जाओगे तो वो बला टल जाएगी, वो वक्त और वो समय टल जाएगा, और आपके घर और परिवार का विनाश होने से बचाव हो जाएगा। इसलिए महात्मा कहते हैं उस समय का विनाश कौन कराता है? उस समय का विनाश काल भगवान कराता है, ये मन कराता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कराता है, कर्मों के अनुसार होता है। लेकिन संसद गुरु जानते हैं वो फूल घड़ी निकल जाती है, वो खराब समय निकल जाता है, और घर परिवार के जलने और बच्चे घर घर के होने से बच जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा छोटे बन के रहो, दीन बन के रहो। जो इंसान छोटा बन गया, जो दीन बन गया, उन्हीं की पूजा हुई। गुरु महाराज कहते हैं लघुता से प्रभुता मिलता है, प्रभुता से प्रभु दूर, चिट्ठी चावल ले चली हाथी मस्तक दूर। जो इंसान बर्दाश्त कर देता है, चाहे आप घर में देखो, परिवार में देखो, समाज में देखो, देश में देखो, जो दो बात बर्दाश्त करता है, जो सबकी सुन लेता है, वही प्यारा होता है, उनकी ही पूजा होती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, छोटा बन के रहो, दीन बन के रहो। गुरु महाराज कह रहे हैं, वक्त के संसद गुरु उज्जैन वाले बाबा जी बता रहे हैं, ये समय बड़ा ही विनाशकारी समय चल रहा है, ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। राम भगवान जब जंगल में गए 14 वर्ष तक, लेकिन जब विनाश का समय आया तब वो विनाश लीला होकर राक्षसों का विनाश हुआ। ऐसे गुरु महाराज कई वर्षों से कहते आ रहे, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और गुरु महाराज ने कहा था जब वो समय आएगा तो मैं ऐसी जगह चले जाऊंगा, आप चाहकर भी मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज चले गए, कहाँ चले गए आप नहीं सोच सकते, अपने निज धाम चले गए, और ये समय अपन नहीं सोच सकते। अब प्रेमियों बहुत विनाश का समय है। गुरु महाराज वक्त के संसद गुरु कह रहे हैं कि काल भगवान ये जो कलयुग है
लड़ाई किससे है? लड़ाई प्रेमियों इस समय का कलयुग की लड़ाई है। कलयुग से लड़ाई होगी, इंसानों से लड़ाई नहीं है। आज इंसान जो तनिक तनिक बात में अभाव आ रहा है, परिवार रिश्तेदार समाज में आ रहा है, तनिक तनिक बात में जहर उगल रहे हैं, तनिक तनिक बात में इतना गुस्सा आ रहा है, लोग फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं, तनिक तनिक बात पर जहर खा रहे हैं, ट्रेन के आगे जाके कट रहे हैं। तो ये क्या है? ये अब समय खराब है, यानी कलयुग जा रहा है और सतयुग आने वाला है। और वही 24 घंटा का दिन होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता ये समय किस तरह से बह रहा। अरे पहले के 24 घंटा माता बहनें हाथ से चक्की चलाती से, कुएं से पानी लाती थी और खेती बाड़ी का काम करती थी, पैदल रिश्तेदार परिवार में जाती थी, कोई मोबाइल कोई संसाधन नहीं था, फिर भी अपना सारा काम करते हुए समय निकालकर रात की 10-11 बजे तक भगवान के बैठकर हरज से गाना गाती थी, भजन करती थी, सुबह उठकर चक्की चलाती, भजन करती थी, फिर भी समय मिलता था। भाई भाई बैठते थे और आपस में बच्चे बच्चे खेलते थे, सारा काम करते हुए भी समय मिलता था। और आज वही 24 घंटा है, 12 घंटा दिन का, 12 घंटा रात का, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है। खाने में, पीने में, लेटरिन में, टट्टी में, पैसा में, वो समय खत्म होता जा रहा है। इस कदर से समय भग रहा है। अगर सोच और विचार किया जाए तो प्रेमियों, कलयुग का समय बड़ी तेज गति से निकल रहा है, सतयुग आने की तैयारी कर रहा है। इस धरती पर दोनों युग अभी विराजमान है। अगर गुरु महाराज ने कहा एक राजा दो कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है, और जब दोनों में लड़ाई होगी, जब कलयुग भगेगा, जब दोनों इस धरातल पर होंगे, इस धरती पर होंगे, तभी तो लड़ाई होगी। आमने सामने होगा तभी तो लड़ाई होगी। तो प्रेमियों, इस समय के अंदर इस धरती के ऊपर कलयुग और सतयुग दोनों है। तो कलयुग कौन है, सतयुग कौन है? कलयुग वो है जिनका खान पान, आचार विचार, नियम सियम कुदरत और प्रकृति के बनाए नियम के अनुसार है। और सतयुग लाने की तैयारी अच्छे बनने की कौन है? जो इस सृष्टि के जो मालिक हैं, जो कुदरत और भगवान और देवी देवता हैं, उनके बनाए अनुसार लोग खान पान, आचार विचार, नियम सियम, प्रेम प्यार से लोग रहते हैं। दूसरे के धन को जेर के समान समझते हैं, पराय स्त्री को माँ और बहन के समान समझते हैं। 24 घंटा में से थोड़ा सा समय निकालकर उस भगवान का भजन करते हैं, तो वो धर्म की बेल बढ़ा रहे हैं, वो सतयुग की बेल बढ़ा रहे हैं। तो प्रेमियों, अब सतयुग जाए, कलयुग जाएगा, तो जब अपनी कुर्सी छोड़ेगा तो कैसे लोगों को लेकर जाएगा? गुरु महाराज ने कहा जब सतयुग इस धरती पर आएगा तो शराबी, कबाबी, मांसाहारी, माँ बहनों को गलत नजर देखने वाला, चोरी चकारी करने वाला, अत्याचारी, दुराचारी एक भी इस धरती पर नहीं बचेगा। तो इसी में कलयुग का निवास है। जब प्रेमियों को कुर्सी छोड़कर जाएगा तो बताओ इस धरती पर कितने लोग को लेके जाएगा? इसलिए तो कहते थे युग बदलेगा, समय बदलेगा, लाशों पर लाशों का होगा नजारा, सुन तो जाओ संदेशा हमारा, यार जमाना बदलेगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते थे पहले ऐसी बीमारी आएगी, ऐसी दुख तकलीफ आएगी, लोग एक दूसरों को देखना पसंद नहीं करेंगे। तो कोरोना के बारे में आपने देखा, वक्त के संसद गुरु उज्जैन के परम संत बाबा जी महाराज ने पहला कोरोना नहीं आया, कई देशों में बड़े बड़े सम्मेलन किया। आपके दिल्ली में किया, नेपाल में 16 देशों में जाकर जगह जगह किया। लोगों ने चेताया था, लेकिन लोग सोच नहीं सकते थे वो कोरोना आ गया। जब ये कोरोना निकला तो गुरुजी महाराज ने कहा ये कुछ भी नहीं है, अगला भारी कोरोना आएगा। तो उससे भी बड़ा बढ़कर आया। फिर वो निकलने के बाद गुजरात में, अहमदाबाद में सत्संग में बाबा जी महाराज ने सुनाया, उज्जैन वाले ने, कि देखो कुदरत थोड़े दिनों के लिए वापस समय दिया है, लोगों को सुधरने का मौका दिया है। अब जब लोग नहीं मानेंगे तब ऐसी बीमारी आएगी, ऐसी दुख तकलीफ आएगी। लोग अगर शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त नहीं बना तो लोग शाम को बीमार होंगे, सवेरा नहीं देख पाएंगे, चट मंगनी पट ब्याह की तरह इंसान चले जाएंगे। प्रेमियों, अब तक जब कोरोना निकल गया तो सब लोग मस्त हो गए, फिर दुनिया वापस उसी तरह से चलेगी। लोग सोच नहीं सकते थे, लेकिन आप 10 दिन के अंदर अंदर आप सभी के पास खबर आ गई, वो चाइना में लाशें पड़ी हुई है, उनसे भी 20 गुना ज्यादा कोरोना फैल रहा है। तो ये क्या प्रेमियों, कुदरत सजा पर सजा देगी। अब वो समय नहीं है जब इंसाफ करने वाला जब तख्त पर बैठ जाता है तो वो फिर माफी नहीं होती है। जब आपने देखा
कलेक्टर में, जहाँ भी आपकी मजदूरी, जहाँ भी आपका केस चलता है, जब तक तारीख डालते रहता, जब उनको इंसाफ करना होता है तो एक झटके में उनको फांसी हो, चाहे जेल हो, चाहे कैद हो। ऐसे प्रेमी गुरु महाराज ने कहा अब माफी का समय खत्म होते जा रहा है, वो तख्त पर बैठकर अब सजा देने वाला है, अब माफी आगे होगी नहीं है। इसलिए वक्त के संसद गुरु चाहते हैं प्रेमियों, अपने रिश्तेदार, परिवार, सगे संबंधी, इष्ट मित्रों को अगर आप हमको बचाना है तो उनको ये 3-4 चीज़ें छुड़ा दो। नहीं तो आप जिनसे प्रेम करते हो, जिनसे प्यार करते हो, अगर आप उनको सुधारोगे नहीं, आप उनको इस लाइन पर लाओगे नहीं, तो प्रेमियों वो आपसे इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे, वो देख नहीं पाएंगे, चाहे अपने बाप हो, बेटा हो, रिश्तेदार हो, चाहे सगे संबंधी हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा महापुरुष ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना चाहते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, उनको बचने के लिए, आपको बचाने के लिए, और आप लोगों को भी, अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज को और अपने आप को बचाने के लिए प्रेमियों, धन दौलत से बचाव नहीं होगा, जमीन जायदाद नहीं होगा, मान प्रतिष्ठा कुर्सी से नहीं होगा, अच्छे काम करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए थोड़ा सा भगवान का भजन करना पड़ेगा। हे प्रेमियों, सबसे बड़ी दौलत आपकी उस दुनिया ने बनाने वाला उस मालिक की है, तो थोड़ा सा समय निकालना चाहिए और समय निकाल कर ध्यान भजन सुमरन करना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, जो गुरु महाराज आपको रास्ता बताया है, वो रास्ता कोई छोटा रास्ता नहीं है, लेकिन आपकी कीमत उनकी लगे नहीं, आप उनकी परीक्षा करके आपको दिया नहीं। आप कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा है, गुरु महाराज ने कहा महाराज जी को कि इनको नामदान दे दो, इनका भजन भक्ति भी नहीं होगा, इनका शरीर भी छूट जाएगा, तो ये मनुष्य शरीर का अधिकारी हो जाएगा और इनको वापस मनुष्य शरीर मिल जाएंगे, ये अकाल मृत्यु, ये कहने का नरक 84 से जाने से बच जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको आने वाले खराब समय से बचने के लिए और इसी जन्म में अपने निज घर चलने के लिए, जो गुरु महाराज ने पहला नाम आपको बताया है, वो ब्रह्मा विष्णु महादेव का पिता का नाम है, जिनको लोग काल भगवान कहते हैं, जिनकी ये सृष्टि है, जिनकी दुनिया में आप रहते हो, जिनका अन्न जल आप खाते हो, जिसकी धरती पर रहते हो, जिनको 5 तत्वों का ये शरीर, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का शरीर आपको दिया है, जिसमें आपकी जीवात्मा बैठी है। अगर उनकी सृष्टि में रहकर उनसे प्रेम नहीं करोगे, उनसे प्यार नहीं करोगे, उनको याद नहीं करोगे, उनका ध्यान नहीं करोगे, उनका भजन नहीं करोगे, तो भैया वो तो कर्जा मांगता है। आप दुनिया से किसी से पैसा उधार ले लो, जब उनकी कॉल निकल जाती है, समय निकल जाता है, तो घर पे कितना चक्कर काटता है, गाली गलौज करता है, घर से कुछ भी सामान लेने का अधिकारी बन जाता है। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, इस मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा बैठी है, पिछले जन्म में कई जन्मों में अच्छा और बुरा कर्म किया, वो पाप और पुण्य इस मनुष्य शरीर जब मिलता है तब वो वसूल करता है। और आपको सदगुरु मिल गया है और आप अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक पर एक चूकने के लिए तैयार होता है। तो प्रेमी भाई बहनों, जिनसे कर्जा मांगते हो और उनसे दोस्ती नहीं करोगे, उनका याद नहीं करोगे, उनका सुमरन ध्यान भजन नहीं करोगे, तो कैसे रक्षा, कैसे मदद होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको सुमरन ध्यान भजन जो आपको बताया है, 24 घंटा में एक बार सुमरन करना जरूरी है, चाहो तो आप 2 बार कर लो, और फिर ध्यान और भजन आपको करना है। सबसे बड़ी दौलत वो है जो मुसीबत और संकट की घड़ी जब आएगी, धन तुम्हारा साथ नहीं देगा। कोरोना पिछली तरफ आया था और अब भी आगे आ रहा है, लेकिन ये कोरोना की जब तकलीफ आएगी, रुपए आप चाहे नोटों की, चाहे घर भर लो, चाहे बोरियां भर लो, किसी भी डॉक्टर को जाकर दे दो, लेकिन न डॉक्टर आपका इलाज कर पाएगा, न हिंदुस्तान को, इस देश और दुनिया में माइका लाल उठ की दवा ढूंढ पाएगा और आपकी रक्षा कौन नहीं कर पाएगा। न धन दौलत बैंक बैलेंस कर पाएगा, न आपके पास कितना भी धन हो, दौलत हो, चाहे बल हो, उस समय में वो मदद नहीं करेगा। अगर उस समय में तुम मदद करेगा, फिर दुनिया बनाने वाले मालिक से कोई प्यार करोगे, उनको थोड़ा सा याद करोगे, उनके नाम पर कोई ध्यान भजन सुमरन करोगे, तो उस समय में उनको याद करोगे, तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी महाराज आपका हित चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं, और आपसे भी कुछ कमाई इकट्ठी हो जाए, तो वो कमाई आपके रिश्तेदार, परिवार, सगे संबंधी को बचा सकती है। आपके पास दुनिया का धन दौलत कमाया हुआ है, तो रिश्तेदार, परिवार को जब जरूरत पड़ती है तो आप उनकी मदद कर देते हो। आप वचनों को याद करो प्रेमियों, महात्मा महापुरुष गुरु महाराज ने जब ये गुलाबी कपड़ा पहनाया था, उज्जैन वाले बाबा जी ने जब पहनाया था,
तब उनके वचन थे कि प्रेमियों, जो गुरु महाराज ने जो आपको धन दिया, नामदान दिया, जो उनका सुमरन ध्यान भजन करते हुए, खान पान आचार विचार नियम सियम संत मत की तरफ रखते हुए 24 घंटा में 2 घंटा 2.5 घंटा जो साधना करेगा, गुलाबी कपड़ा एक धारण करके रखेगा, चाहे आप कुर्ता पहन लो, चाहे टोपी लगा लो, चाहे कुछ भी, एक 24 घंटा में एक आपके पास गुलाबी धारण रहेगा। उस समय में जब कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, देश और दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी रहेगी, ऐसी ऐसी दुख तकलीफ और बीमारियां आएंगी, ऐसे युद्ध होंगे। उस समय के अंदर प्रेमी भाई बहनों, जहां तक आपकी नजर पड़ेगी वहां तक दुनिया में जितने संसारी लोग आपकी नजरों के नीचे रहेंगे वो भी अकाल मृत्यु से बच जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जो भक्त होते हैं उस भक्तों से वो भक्ति कमाकर और वो शक्ति देकर आने वाले विनाशकारी समय में भी लोगों को महात्मा बचाना चाहते हैं। अरे राम भगवान जब जंगल गए थे तो बंदर और भालू क्या, जब राक्षसों के सामने बड़े बड़े देवता ने टिकते थे, लेकिन उनको भक्ति किसने, शक्ति किसने दिया? राम भगवान ने दिया। और उन्हीं राक्षस, उन्हीं बंदर और भालू से बड़े बड़े राक्षसों का विनाश करा दिया। हे प्रेमी भाई बहनों, वक्त के संसद गुरु इस धरती पर जो विराजमान है वो आपके अंदर कुछ पावर और ताकत भरना चाहते हैं। उनके आदेश का पालन आप कर लो, आपके अंदर वो शक्ति और पावर उतारना चाहते हैं। और वो शक्ति किस समय में काम देगी अभी तो अभी आपको पता नहीं है। गुरु महाराज ने कहा अभी तो आप जान भी नहीं सकते हो आपके पास कितनी पावर और ताकत है। लेकिन जब गुरु महाराज एक बार मन से सत्संग सुना रहे थे, प्रेमियों आगे विनाश तो होगा ही होगा, चाहे बीमारी दुख तकलीफ, इनसे तो लोग मरेंगे मरेंगे, लास्ट के अंदर युद्ध होना ही है। देश और दुनिया में जितना भी विनाश होगा विश्व युद्ध से होगा। ये गुरु महाराज की अटल भविष्यवाणी थी। उस समय में जब युद्ध होगा, बड़े बड़े परमाणु कीटाणु बम जब फेंके जाएंगे, उस समय में प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा फूल की तरह लोग नीचे उतार लिए जाएंगे। आगे भी आध्यात्मिक शक्ति भारत की भूमि, बड़े बड़े देशों ने जब बम फेंके थे तो ऐसे उतार लिए गए। तो प्रेमी भाई बहनों, वो शक्ति तो उस समय में दी जाएगी। गुरु महाराज ने कहा उस समय में लोगों की ऐसी शक्ति खोल दिया जाएगा, वो जो आपको अभी साधना कराई जा रही है आपका प्रेमियों, वो समय आएगा उनकी सबकी करोड़ों लोगों की दिव्य दृष्टि एक साथ खोली जाएगी, उनकी शक्ति लौटाई जाएगी। अगर आज अभी आपको वो शक्ति का जाहिर करा दिया जाए, एहसास करा दिया जाए, तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। प्रेमियों, लुटा सकते हो, खुद भी लुट जाओगे, दूसरों का भी नुकसान कर सकते हो। जब लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, आप क्रोध और गुस्सा में आकर उनको श्रापित कर दोगे, तो तुम्हारी भी शक्ति छीन हो जाएगी और उनका भी नुकसान हो जाएगा। तो वक्त के संसद गुरु होते हैं, जो भक्त होते हैं उनकी बागडोर और उनकी चाबी सदगुरु के पास होती है। और जब वक्त और मुसीबत खराब समय आएगा, तभी तो वो शक्ति, वो चाबी उनको दी जाएगी और तभी तो उनकी पूजा होगी। अरे बंदर भालू की कोई पूजा कर सकते थे, लेकिन बंदर और भालू की पूजा कब हुई? जब राम भगवान उनको शक्ति दिया और जब बड़ा बड़ा काम किया तभी तो हुई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा निराश नहीं होना चाहिए, निराश कभी नहीं होना चाहिए। जिस गुरु पर आपने विश्वास किया, इतने दिनों से मेहनत किया, आप गुरु पर अटल विश्वास रखो। जो भी आपको लेन देन दुख, परिवार संकट और जो परिवार समाज में आपके आ रहा है, तो काल भगवान आपसे कर्जा मांगते हैं। तो महात्मा भी जानते हैं कि मेरे बच्चों को इसी जन्म में पार करना है। अरे आपके साथ में, आपके संगत के अंदर मान हस्ती राणा साहब जैसी हस्ती के अंदर आप रह चुके हो। जब वो रास्ता अगर सच्चा नहीं होता, वो कमाई की दौलत अगर सच्ची नहीं होती, तो वो सतलोक तक की आपकी साधना आपके सामने साक्षी रखकर छोड़ के चले गए। तो प्रेमियों, रास्ता सच्चा है, बताने वाला सच्चा है। अगर कमी और कमजोरी है तो अपनी है, और अपनी कमजोरी, अपना मन इतना हेवी हो गया है, अपने उस रास्ते से भी दूर ले जाने की कोशिश करता है। वो तर्क वितर्क करता रहता है, अपने आप में धोखा देता रहता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप विश्वास करने की जरूरत है। आगे का समय अच्छा नहीं है, और गुरु महाराज की दया से गुरु महाराज का चिन्ह जो बनने जा रहा है, बाउल के अंदर स्थान बनने जा रहा है, आप हम नहीं जानते प्रेमी भाई बहनों वहां क्या बनने जा रहा है, क्या होगा। गुरु महाराज की भविष्यवाणी को याद करो। गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों,
इस दिल्ली की धरती पर बैठकर कोई माई का लाल देश को खुशहाल नहीं कर सकता है। आगे चलकर दिल्ली से राजधानी हट जाएगी और 100 किलोमीटर के अंदर अंदर वो लगेगी और वहां पर महात्माओं के द्वारा संविधान लिखा जाएगा, भारत में नहीं विश्व में लागू होगा। प्रेमी भाई बहनों, आप हम नहीं जानते, अरे परिवर्तन करने पर इस धरती पर लोग आते हैं, चाहे महात्मा महापुरुष अवतार शक्ति आती हैं, वो इतनी गुप्त के अंदर रहती हैं, उनको कोई पहचान नहीं पाता है। अगर राम भगवान को पहचान पाते तो उनकी माँ उनको जंगल नहीं भेजती, अगर कृष्ण भगवान को पहचान लेते तो लोग मथुरा नहीं छुड़ाते और उनको कोई पहचान पाया। अरे प्रेमियों, वो अगर कृष्ण भगवान जब महाभारत खत्म होने के बाद माता गांधारी ने कहा कि भगवान आप चाहते तो मेरे बच्चों को बचा सकते थे, तो कृष्ण भगवान ने कहा हमने तो खूब मेहनत किया, कोई दुनिया सृष्टि में दुनिया में रहने वाले लोगों से पूछ लो, अगर हमारे समझाने में कोई कमी रही। तब माता गांधारी ने कहा आपने जो समझाया आने वाली पीढ़ी और भविष्य में कभी कोई नहीं कह सकता है कि आपकी कोई कमी रह गई। आप लास्ट में शांति दूत बनकर गए, उनको प्रेम प्यार से समझाया और फिर भी लोग नहीं माने तो पूरा विराट रूप दिखाया, फिर भी वो थोड़ी दूर के लिए तो डर गए, लेकिन काल और माया का पर्दा वापस पड़ गया और उस चीज को वो भूल गए और फिर सर्वनाश हो गया। तब गांधारी ने कहा, माता गांधारी ने कहा कि भगवान आपने जो पांडवों को अंदर की झलक और अंदर की दृष्टि दया दुआ बताई, वो दया अगर मेरे बच्चों का अंदर की झलक परमात्मा की जैसे कि मिल जाती तो वो बच जाते। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा, जिस काम के लिए मैं इस धरती पर आया वो काम कदापि नहीं होता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन करने वाले महात्मा महापुरुष अवतार शक्ति जब इस धरती पर आती हैं, बड़ी ही गुप्त में रहती हैं और जो उनके भक्त होते हैं उनके बताए अनुसार जब चलते हैं तो वो उनकी भक्ति जब करते हैं तो उनकी दया का एहसास कर लेते हैं। जैसे राम भगवान जब राजगद्दी पर बैठ गए, माता सीता को जंगल में भेज दिया, जब 2 बच्चे को लव कुश को वो जन्म दिया और जब उनकी शक्ति का एहसास कराने वाले थे तो जो यज्ञ करा रहे थे, घोड़े को छोड़ा भ्रमण करके आने के लिए, लव कुश ने उनकी चुनौती को देखकर पकड़ लिया और जब भरत और शत्रुघ्न और सबको सेना को मूर्छित कर दिया, लेकिन हनुमान जी भी गए थे और जब हनुमान जी गए थे और हनुमान जी उनके चिकित उनके दृश्य को देखकर और वो अपनी भक्ति का एहसास करके और उनमें संकल्प किया कि इनके हमको इनसे मेरी भक्ति अगर सच्ची है तो इनसे हमारा परिचय और जानकारी हो, तो अंदर में एहसास हो गए कि ये राम की संतान है। वो पहचान गए और एक बछड़े की तरह खड़ा हो गए। तो प्रेमियों, भक्त अगर भगवान के वश में होता है, भक्त उनकी भक्ति करता है तो जो उनकी भक्ति के अनुसार चलते हैं तो उनकी एहसास और उनकी दया का अनुभव कर सकता है। अपने दिल दिमाग बुद्धि से उस परमात्मा को नहीं पहचाना जा सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जो मंदिर बन रहा है एक बहाना है और इस मंदिर के सामने जो भी आपको तन मन धन की सेवा ली जा रही है, आने वाले समय में आप हम की बचाव और रक्षा का काम करने जा रहे हैं। महात्मा महापुरुषों का गोरख धंधा है, आप हम नहीं जान सकते। प्रेमी भाई बहनों, नए साल का कार्यक्रम भी उज्जैन के अंदर 31 और 1 का सत्संग और नामदान होगा। जो अपने रिश्तेदार परिवार सगे संबंधी में जिनको ले चलना चाहते हैं उनको नामदान और सत्संग उनको दिलाइए। और गुरु महाराज की दया से आपका जो ये साप्ताहिक सत्संग का गुरु महाराज जी बराबर आदेश दे रहे हैं कि प्रेमियों, जहाँ भी 5 सत्संग हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, सब गांव में साप्ताहिक सत्संग चालू हो जाए, साप्ताहिक सत्संग का केंद्र चालू हो जाए। आप हम नहीं जानती प्रेमी भाई बहन, अपने गुरु महाराज की भविष्यवाणी है, आगे चलकर परिवर्तन होगा और गांवों से होगा और छोटे छोटे लोगों से होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये साप्ताहिक सत्संग इसलिए शुरू की जा रही है, आगे देश और दुनिया में बहुत बड़ी तबाही मचेगी। आप साप्ताहिक सत्संग आज शुरू होने से आज इतने लोग इकट्ठे हो गए और वक्त और समय का संदेश सुनने को आपको मौका मिला। अगर साप्ताहिक सत्संग पर लोग प्रेमी इकट्ठा होते रहेंगे तो महात्मा महापुरुष समय समय पर आपको संकेत और वक्त बताते रहेंगे, खराब समय के बचाव उपाय कराते रहेंगे और उनसे अपनी रक्षा और अपनी मदद होगी। इसलिए मालिक चाहते हैं सब जगह साप्ताहिक सत्संग शुरू हो जाए। और एक मंदिर के लिए सेवा के लिए गुरु महाराज ने जो अर्ज किया तन मन धन की, और गुरु महाराज के नाम पर जैसे गुरु आपकी आत्मा का कल्याण करेंगे, अपने घर परिवार रिश्तेदार सगे संबंधी में अपनी मदद किया सब कुछ, तो गुरु महाराज ने तो कहा बच्चा मेरे को
एक घर का सदस्य मान लेना, चाहे बेटा मान लेना, चाहे बाप मान लेना, चाहे बच्चे मान लेना, जो एक सदस्य पर खाने में, पीने में, पढ़ाई में, लिखाई में जो उनके खर्चा हो उतना खर्चा मेरे नाम पर करते रहना। आप चाहे भंडारे में आज चाहे आप इतना इकट्ठा हुआ, चाहे आप भोजन प्रसादी साप्ताहिक सत्संग के रूप में जो कराई जा रही है, चाहे ये क्या है, महात्मा क्या चाहते हैं, आपसे कुछ जीवों को खिलाकर उनसे पुण्य कमाना चाहते हैं। और ये पुण्य ही कहने का मतलब आने वाले संकट के समय में मदद करता है। गुरु महाराज ने कहा, प्रेमियों आपके पास कितना भी दौलत हो, सुवासु की पूंजी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो दौलत आपके साथ में नहीं जाएगी। दौलत आपके होते हुए अच्छे काम में जब लगा दिया जाता है तो वो दौलत आपके साथ में जाती है। जैसे आपने अच्छे काम में कोई धन दौलत खर्च कर रहे हो, वो उनका जो पुण्य आपको मिल रहा है वो आपकी आत्मा के साथ में जाएगा। दुनिया के लोग कहते हैं अच्छे काम के लिए, कोई गाड़ी पर बैठकर जा रहा है, रोड पर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, आदमी खत्म हो जाए, आदमी की जान बच जाए, तो लोग कहते हैं पता नहीं कौन सा पुण्य परमात्मा आज मेरी जान बच गई। तो प्रेमियों, जो आप अच्छे काम करने से जो पुण्य इकट्ठा होता है वो आपके साथ में जाता है, आपकी जीवात्मा की मददगार होता है, वो तुम्हारी रक्षा करता है। तो साप्ताहिक सत्संग के साथ में अभी भी वक्त के सदगुरु ने आदेश दिया साप्ताहिक सत्संग सब जगह शुरू कर दिया जाए। और गुरु महाराज का मंदिर चल रहा है निर्माण में, उनसे भी आपको तन मन धन की सेवा का आदेश दिया। तो हर गांव के अंदर एक गोलक पेटी रखा दिया जाए और मंदिर की जो भी प्रेमी भाई बहन जो सेवा संकल्प किया, मासिक सेवा के लिए तो अभी कोई आदेश नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत की सेवा का जो आदेश दिया, आप गुरु महाराज के पास जाते उनको आपकी झोली में डाल सकते हो। उनके बाद में जो माता बहने भाई बहुत सारे पहुंच नहीं पाते हैं, उनके लिए एक पेटी साप्ताहिक सत्संग किसी एक गांव में एक जगह रखा दी जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, मंदिर के लिए आदेश दिया, जो भी मंदिर की सेवा आप दोगे किसी भी प्रेमी के साथ में नहीं भेजाओगे, अपने हाथ से झोले में डालोगे। बहुत सारी सेवाएं आपको चाहते कहते हैं हमारी सेवा ले जाओ, लेकिन अब की बार ये आदेश हो, जो भी मंदिर की सेवा खुद अपने हाथ से डालेंगे। आप जो संकल्प पत्र जो भरवाया, आपसे भरवा लिया, आपसे किसी से आपसे लिया नहीं जाएगा, केवल याद दिला जाएगा। आप अपने हाथ से चाहे झोले में डाल दो, चाहे जहाँ वो पेटी रखाई जाएगी उस पेटी में डाल देना, उस तरह से पहुँच जाएगी। तो किसी से लिया नहीं जाएगा और न किसी को आपको मंदिर नपद की सेवा किसी के हाथ में देना, अपने हाथ से डालने का आदेश दिया। तो गुरु महाराज की दया से साप्ताहिक सत्संग और ये जो आपने जगह जगह नाम धुनी का, और ये बराबर गुरु महाराज ने कहा आगे चलकर पता नहीं प्रेमियों, जब विश्व युद्ध होगा, देश विदेश में जब लड़ाई शुरू होगी, तो ये दुनिया के जो बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े बम बारूद बना रखे, एक दूसरों की सैटेलाइट उड़ा दी जाएगी। ये आपका मोबाइल टीवी भी ये सब कुछ गायब हो जाएगा। जब ऊपर की जो सैटेलाइट चल रही है सब गायब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये बिजली गायब हो जाएगी, आगे क्या क्या संकट भारी होगा। इसलिए महात्मा आपको एक जगह साप्ताहिक सत्संग के माध्यम से, आपको उनका निर्देश पहुंचाने के माध्यम से, आगे चलकर समय अच्छा नहीं है और खराब समय से बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए बराबर शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त बनाए रखिए, बराबर महात्माओं का दर्शन करते रहिए। प्रेमियों देखो, महात्माओं का दर्शन करने से जान अनजान में जो कर्म बन जाते हैं, गुरु महाराज ने कहा 83% कर्म आंखों से बनता है, देखने से। ये अपना मन लगा हुआ है, ये बुरी दृष्टि डाल देता है, बुरी सोच डाल देता है, बुरा विचार ले आता है, तो इस शरीर से 83% बुरा कर्म आंखों से बनता है। तो प्रेमियों, जैसे आपका मोबाइल है, डिस्चार्ज हो जाता तो करंट पर लगाया जाता है, ऐसे प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर की एक जीवात्मा इसके अंदर होती है। जब जीवात्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है तब वापस संत की शरण में जाते हैं। जब उनकी आंखों में से आंखें डालकर दर्शन किया जाता है तो करंट आता है, उनका सत्संग सुनते हैं और उनके बताए तो ये चार्ज हो जाती है। तो प्रेमी भाई बहनों, बराबर सत्संग दर्शन, आप जैसे हफ्ते के हफ्ते आपको गुरु महाराज के वचन जब सुनने को मिलते हैं, तब दुनिया का दुख कलेश को भूल जाते हैं। दुनिया के लोग हारी बीमारी दुख तकलीफ घाटा नफा को सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन सत्संगी जो होते हैं जिनका घाटा नफा दुख कलेश आ जाता है तो उनको सह लेते हैं। क्यों सह लेते हैं? कि ये लेन देन का संसार है। गुरु महाराज ने कहा इस दुनिया में अपना है नहीं कुछ है, तो शांति आ जाती, संतोष आ जाता। और जब संतोष धन आ जाता तो कहा गो धन गज धन बाज रतन धन खान, जिनको मिल जाए संतोष धन
तो सारा धन धूल समान। जिनको संतोष मिल जाता है तो सब धन धूल के समान हो जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस समय में काल और दयाल की लड़ाई खूब चल रही है। सत्संगियों पर गुरु महाराज ने अभी बावल में इंजीनियर की जो मीटिंग चल रही है मंदिर निर्माण के अंदर, तो वक्त के पूछे बाबा जी ने बताया 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ 14 करोड़ जो भी इनको बोलते हैं, ये काल भगवान इतना पैरा लगा रखा है कि कोई भी लोग इस तरफ नहीं जाए, आध्यात्मिक की तरफ नहीं जाए, संत मत की तरफ नहीं जाए, ध्यान भजन सुमरन नहीं करे, मन में इतना अभाव आ जाए। तो प्रेमी भाई बहनों, ये समय की अभाव काल भगवान का इतना प्रभाव चल रहा है। लोग कहते हैं मन मुटाव हो रहा, वे ऐसी भावना क्यों नहीं हो रही? तो प्रेमी भाई बहनों, आप हम नहीं जानते, महात्मा तो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो जानते हैं। देखो बातें आपके हित की, आपके भले की बहुत सारी बताई जा सकती है, लेकिन कहा आधा घंटा ध्वनि हो गई, आधा घंटा सत्संग हो जाए, थोड़े गुरु महाराज के वचन याद आ जाए। कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं प्रेमी बराबर आप सत्संगी एक दूसरे बैठकर गुरु महाराज की चर्चा करते रहना। कहा प्रेमी से प्रेमी मिलते हैं तो गुरु भक्ति दृढ़ होती है, गुरु के वचनों को याद किया जाता है। आपका हमारा तो कोई है नहीं, गुरु महाराज के बताए हुए वचन है, और जब गुरु के वचनों को याद किया जाता है तो अपना घर याद आता है, अपना मालिक याद आता है, अपना देश याद आता है, और अपना वो दुख सुख को दुनिया के बोलकर आध्यात्मिक की तरह अपना ध्यान भजन सुमरन की तरह लगते हैं। देखो प्रेमियों, इस दुनिया का भौतिक ज्ञान, भौतिक खान पान, आचार विचार, काम धंधा जहाँ ये खत्म होता है वहाँ तो आध्यात्मिक की शुरुआत होती है। हम कहाँ से आए, किसके वास्ते आए, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, आत्मा क्या, परमात्मा क्या है, देवी देवता क्या है, मुक्ति मोक्ष क्या है, ये आध्यात्मिक जब एक दूसरे प्रेमी मिलते हैं, जब गुरु महाराज के वचनों को जो सुनाए उनको याद करते हैं तो बोले हुए वचन याद आ जाते हैं, वापस मजबूती आ जाती है। जो सुमरन ध्यान भजन नहीं करते वो करने लग जाते हैं, अपने लक्ष्य पर लगे रहते हैं। पता नहीं श्वासों की पूंजी कब खत्म हो जाए, पता नहीं शरीर ये कब धोखा दे जाए, पता नहीं ये परिवार बच्चे रिश्तेदार सगे संबंधी सबको छोड़कर कब जाना पड़ जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बराबर ध्यान भजन सुमरन करते रहो और लोगों को कराते रहो, और नए साल पर जो चलने वाले हैं उनकी भी तैयारी, और ये सत्संग बराबर आप घूमते हुए करते रहो। मेरे कहने में सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपना नादान और अबोध बच्चा समझकर माफ़ कर देना। हम तो कोई सुनाने के लायक नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने दया करके शरणागत में अपना लिया, और उनकी शरण में जाने के बाद उनके सुनाए हुए सत्संग वचन जो याद रह गए वो आपकी सेवा में निवेदन कह दिया जाता है। कहने सुनने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे आपका नादान और अबोध बच्चा समझकर माफ़ कर देना। अभी सत्संग को यह समापन करते हैं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। आगे आने वाली भारी मुसीबत और तकलीफों से बचाने वाला नाम। जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग लाने वाला नाम। जय गुरुदेव। जीते जी अपने निज घर सतलोक पहुंचाने वाला नाम। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा सच्चा नाम। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दऊ कर जोरे, सतगुरु द्वार
जय गुरुदेव। तकलीफ और बीमारियों से बचाएंगे। जय गुरुदेव। हमें सत्य बुलाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरब करब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव चरण कमल